नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन संस्कार पर बात करने वाले हैं। ये है एक योग्य शिष्य का आचार्य पद पर अभिषेक। हमारे पास जो जानकारी है वो उपमन्यु ने श्री कृष्ण को सुनाई थी, उसी पर आधारित है। इससे हमें इस पूरी प्रक्रिया के जो मुख्य पड़ाव हैं और उनके मायने वो समझने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ कोई पदवी देना नहीं है ना, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक बदलाव है। बिल्कुल। ये एक गहरा रूपांतरण है। तो हमारा मकसद यही है कि इस अभिषेक संस्कार की बारीकियों को समझें, इसके पीछे जो प्रतीक हैं उनका अर्थ क्या है, और फिर जब कोई नया आचार्य बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हाँ, इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, मतलब इस यात्रा का पहला कदम। लगता है योग्यता सबसे अहम है। बिल्कुल सही। जो हमें पता चलता है उसमें साफ है कि शिष्य का योग्य होना पहली शर्त है, और साथ ही उसने पाशुपत व्रत पूरा किया हो। ये एक शैव साधना है, काफी कठिन मानी जाती है। अगर ये पात्रता नहीं है तो फिर अभिषेक हो ही नहीं सकता। ये तो नींव है, समझिए। अच्छा, तो योग्यता सबसे पहले। मान लीजिए शिष्य योग्य है, व्रत पूरा कर चुका है, तब फिर तैयारी शुरू होती होगी। मंडल बनाने का, शिव पूजा का जिक्र है इसमें। हाँ बिल्कुल। फिर तैयारी का चरण आता है। एक खास तरह का मंडल बनाया जाता है और परमेश्वर शिव की पूजा होती है। यहीं से प्रतीकवाद और गहरा हो जाता है। 5 कलश स्थापित किए जाते हैं, 4 दिशाओं में और एक बीच में। 5 कलश, इनका क्या मतलब है? ये सिर्फ बर्तन नहीं है, ये चेतना या सृष्टि की 5 कलाओं के प्रतीक माने गए हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यतीता। ये जैसे शुद्धि और जागृति के अलग अलग लेवल दिखाते हैं। अच्छा, निवृत्ति, प्रतिष्ठा। हाँ, और इन कलशों को मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। फिर पूर्णाहुति तक होम चलता रहता है। यानी हर चीज का एक गहरा अर्थ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये तैयारी हो गई। इसके बाद फिर अभिषेक की क्रिया होती होगी। शिष्य को मंडल में लाया जाता है, ऐसा कुछ? सही कहा। शिष्य को मंडल के अंदर लाया जाता है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए तर्पण और हवन करते हैं। फिर शिष्य को एक विशेष आसन पर बिठाया जाता है और उसके शरीर को, जिसे पंचकला रूप माना गया है, उसमें मंत्रों का न्यास होता है। मतलब मंत्रों को स्थापित किया जाता है। मंत्र न्यास, यानी शरीर में मंत्र को स्थापित करना। हाँ, एक तरह से शिष्य के अंदर की दिव्य ऊर्जाओं को जगाने की प्रक्रिया है ये। इसके बाद वो जो 5 कलश थे, उनके जल से अभिषेक होता है। क्रम से होता है, निवृत्ति कला वाले कलश से शुरू करके आखिर में बीच वाले कलश से। और ये सब शिव मंत्रों के साथ किया जाता है। ये तो सुनने में ही बहुत गहन लग रहा है। एक तरह की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की शुद्धि। बिल्कुल। और अभिषेक की ठीक बात क्या होता है, वो निर्णायक पल कौन सा है? हाँ, वो सबसे खास क्षण होता है। अभिषेक पूरा होते ही गुरु शिष्य के माथे पर अपना हाथ रखते हैं। इसे शिवहस्त कहा गया है। शिवहस्त? हाँ, ये सिर्फ आशीर्वाद देना नहीं है। माना जाता है कि इससे गुरु की चेतना, वो शिव भाव शिष्य में प्रवाहित होता है, और तभी गुरु उसे शिवाचार्य नाम देते हैं। ओहो, शिवाचार्य। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये नामकरण से बहुत आगे की बात है। ये इस बात की घोषणा है कि शिष्य की चेतना अब शिव स्तर पर पहुंच गई है। शिव भाव का संचारण, कमाल है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ होता है? आपने ज्ञान हस्तांतरण की बात भी की थी शुरू में। हाँ बिल्कुल। नए आचार्य को फिर अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर से शिव जी की पूजा होती है, और तब गुरु अपने हाथों से शिव ज्ञान की पुस्तक, जिसे शिवागम विद्या कहते हैं, वो शिष्य को सौंपते हैं। शिवागम विद्या? हाँ, शिष्य उसे बड़े आदर से सिर पर धारण करता है, उसकी पूजा करता है। ये ज्ञान और परंपरा के आगे बढ़ने का प्रतीक है। इसमें एक और बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे, वो राजोचित चिन्ह देने वाली बात। आचार्य पद का राजा बनने से क्या लेना देना? हाँ, ये वाकई एक अनोखा पहलू है। गुरु शिष्य को राजोचित चिन्ह भी देते हैं, मतलब राजाओं के योग्य प्रतीक। और कारण ये बताया गया है कि जो आचार्य पद पा लेता है, वो व्यक्ति राज्य संभालने के भी योग्य माना जाता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि पुरानी सोच में आध्यात्मिक अनुशासन, खुद पर नियंत्रण और ज्ञान को एक अच्छा शासक बनने के लिए कितना जरूरी मानते थे। जैसे ये 2 अलग-अलग चीजें ना होकर एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। यानी आध्यात्मिक गहराई और दुनियावी जिम्मेदारी, इनको जोड़ा गया है।
तो फिर जो नया आचार्य बनता है उसके कर्तव्य क्या बताए गए हैं? उनसे क्या उम्मीद की जाती है? उनसे उम्मीद की जाती है कि वे शिव शास्त्रों के हिसाब से अपना आचरण रखें, शिष्यों को ज्ञान देने से पहले उनकी बहुत सावधानी से परीक्षा लें, ऐसे ही किसी को ज्ञान न दें, और खुद भी लगातार शौच यानी पवित्रता, क्षमा, दया, अनासक्ति मतलब किसी चीज से ज्यादा लगाव न रखना और कामनाओं का त्याग, इन गुणों को अपनाएं और बढ़ाएं। ये गुण उस शिव भाव को बनाए रखने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। क्या इस पूरी प्रक्रिया का कोई दार्शनिक पहलू भी है? मतलब कोई गहरी फिलॉसफी? हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ बाहरी रस्में नहीं है। इसे 3 मूल तत्वों से जोड़ा गया है। शिव तत्व यानी परम चेतना, विद्या तत्व यानी ज्ञान की शक्ति, और आत्म तत्व यानी व्यक्ति की आत्मा। माना जाता है कि ये अभिषेक प्रक्रिया इन तत्वों को अनुभव करने में, उनका साक्षात्कार करने में मदद करती है। इसीलिए जो शिव शास्त्रों के जानकार हैं, वो इस मंत्र पर आधारित शांभव संस्कार को बहुत दुर्लभ और बहुत प्रभावशाली मानते हैं। तो अगर हम सार देखें तो आचार्य अभिषेक सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये एक बहुत गहरी, कई परतों वाली रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसमें योग्यता, शुद्धि, ज्ञान का मिलना, जिम्मेदारी का एहसास और आध्यात्मिक अधिकार का हस्तांतरण, ये सब शामिल हैं। सही में शिष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ है ये। निश्चित रूप से। और आखिर में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जिस तरह से यहाँ आध्यात्मिक गुरुपद यानी आचार्य पद और दुनियावी शासन की योग्यता यानी राज्य क्षमता को जोड़ा गया है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन नजरिए में आत्म अनुशासन और ज्ञान पर आधारित नेतृत्व में ऐसा क्या खास देखा गया था कि उन्हें इतना जुड़ावा माना गया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और आज के समय में लीडरशिप के लिए इन गुणों का क्या महत्व हो सकता है, इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।